नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, स्टैंड प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ एक बार फिर इतिहास विषय की चर्चा को लेके आप लोगों के साथ हूँ। तो मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो भारत के महान शहीदों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत के महान शहीद हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो तो कम से कम इनके लिए डेडिकेट किया जाए। इतिहास विषय के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है और इन लोगों के लिए एक तरीके से सैल्यूट तो बनता है। तो मित्रों, मैं शुरुआत करना चाहूँगा खुदीराम बोस से। तो खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेणी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। तो इस कारण से 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी हो गई। अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया और 18 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो मित्रों, ये जो 19 अगस्त है, मेरे हिसाब से 9 अगस्त होना चाहिए, क्योंकि अगस्त क्रांति का संबंध भी कहीं न कहीं काकोरी डाक गाड़ी की जो घटना थी और उस तरीके से मास कलेक्शन के लिए गांधी जी ने इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल कहें या उपयोग किया था इस तथ्य को, तो 9 अगस्त को ही किया था। तो मेरे हिसाब से 9 अगस्त की डेट है, 19 अगस्त ना होकर करेक्ट कर लीजिएगा। अशफाक उल्ला खां। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में अपनी गोली का शिकार बनाने के कारण गिरफ्तार हुए थे। माइकल ओडायर आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उधम सिंह आपको स्पष्ट हो रहा है कि कोई पंजाबी व्यक्ति है, सरदार है। 12 जून 1940 को इन्हें भी फांसी दे दी गई। भगत सिंह। तो मित्रों, ये वो नाम है जो आज के युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, हमेशा रहेगा। सैंडर्स की हत्या और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए। सैंडर्स हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 को बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे पर लटकाए गए, देश के लिए शहीद हुए। सुखदेव भगत सिंह के साथ थे सैंडर्स हत्या केस में, इनको भी मौत की सजा हुई और 23 मार्च को इनको भी फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ थे केंद्रीय असेंबली में, इन्हें आजीवन कारावास मिला। तो इस प्रकार से हमने इन लोगों के बारे में एक पढ़ा। आगे का जो तथ्य है वो देखिए आप। अशफाक उल्ला खां, ये चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी डाक गाड़ी की जो घटना थी उसके मुख्य अभियुक्त हैं। जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का सरकार ने अनाउंसमेंट किया था। 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद। आपको पता है काकोरी डाक गाड़ी जो डकैती है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मास्टर अमीचंद, दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे और 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। तो मित्रों, ऐसा भी बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जिनके नाम तक पता नहीं है, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया है। लेकिन ये लोग सब उस देश की नींव में काम आए हैं जिस पे आज हम बैठे हुए हैं, जिस स्वतंत्रता का हम जश्न मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की दी हुई है। अवध बिहारी दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। मदन लाल धींगरा 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन बाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए।
और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को फ्लैग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए और 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर इनको चढ़ा दिया गया। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को। तो एक तरीके से कहे तो पूरे परिवार को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो मित्रों, ऐसे देशभक्त परिवारों को नमन है हमारा, सैल्यूट करते हैं हम ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार देश के लिए कुर्बान किया। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। और राजगुरु वही हैं जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। लाहौर जेल में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको फांसी हो गई। वासुदेव फलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए और काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में अनशन करके 17 फरवरी 1887 को प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस क्रांतिकारी ने काला पानी की सजा के सिलसिले में आमरण अनशन किया। तो वो हैं वासुदेव बलवंत फड़के, और इस अनशन के साथ ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे। अब आते हैं करतार सिंह सराबा, जो गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार हुए। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी डाक गाड़ी डकैती में शामिल थे। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दी गई। तो मित्रों, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अनंत कान हरे साहब। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल को इन्हें फांसी दी गई। सुभाष चंद्र का बोस का एक नाम बड़ा है। सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना घोषणा की। जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा किया। शहीद और स्वराज द्वीप इनका नाम दिया। भारतीय सीमा में प्रवेश किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से हिला के रख दिया। तो सुभाष चंद्र बोस, जो कि विमान दुर्घटना में माने जाते हैं कि मारे गए, मृत्यु भी प्रमाणिक नहीं है। विष्णु गणेश पिंगले विस्फोटक बमों को साथ गिरफ्तार हुए, तो इन्हें भी फांसी मिली। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए, फांसी मिली। खुशहाल कुंवर ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतार दिया, उसका सस्पेक्ट था, इन्हें फांसी दी गई। असित भट्टाचार्य डाक डकैती हबीबगंज की डाक डकैती और हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए और इन्हें भी फांसी मिली। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पे हमले के आरोप में अभियोग लगाकर इन्हें भी फांसी दी गई। हरकिशन पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए, फांसी मिली। सूर्यसेन चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर अटैक करने के कारण गिरफ्तार हुए, फांसी मिली। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उनके शरीर पर लाठियों से वार किए गए, चार्ज हुआ। तो उस समय सैंडर्स था और इसी सैंडर्स को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने मारा था। तो ये भी इस घटना के कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय भी शहीद हो गए। तो इस तरीके से मित्रों, हमने कुछ जो तथ्य हैं वो क्रांतिकारियों के बारे में शेयर किए। हालांकि मैंने कुछ जल्दी की है, लेकिन फिर भी आप एक नोट्स के रूप में देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।